सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग पेन एंड डायरी लेके बैठे होंगे ताकि हम लोग ट्रेनिंग को जब आगे बढ़ाएं तो आप नोट बना सके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पेन एंड डायरी लेके आप लोग बैठे हो या फिर अभी भी इंतजार है कि पेन डायरी के लिए आपको टाइम और दिया जाए। और मोस्टली टाइम तो नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग है, ये कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पेन एंड डायरी लेके जरूर बैठे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बिना नोट्स की जिंदगी नहीं हो, पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि पढ़ाई भी करते थे तो हम लोग नोट्स बनाते थे, तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। सो आज की ट्रेनिंग जो है फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और लोग जो कनेक्ट होंगे तब तक वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिसको कनेक्ट होना है कनेक्ट होता रहेगा, सीखता रहेगा, लर्निंग करते रहेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी। सो हम लोग लीडरशिप की ट्रेनिंग फ्रेंड्स देख रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी जब आप लीडरशिप पे आते हो तब जाके आपका एक प्रोग्रेस होना शुरू होता है। बिना लीडरशिप के कोई प्रोग्रेस होता नहीं है कहीं पे भी, चाहे आप कंपनी में काम करते हो या घर की बात करें। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपके अंदर लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना कि नेतृत्व करना आना चाहिए। एक लीडर ही सबको साथ में लेके चल सकता है, क्योंकि आपको जहां पहुंचना है, जो सपने हैं, जो ड्रीम है, वो किसी न किसी के रास्ते दिखाए हुए पे ही चलना पड़ता है। खुद के रास्ते पे चलोगे पहुंचोगे तो जरूर, लेकिन वक्त बहुत लग जाएगा। सो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा था उसमें का हम आज रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू पहले भी करते थे और आज भी रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सक्सेस हम देख रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने काफी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके, काफी सेशन चल चुका है जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो बोला जाता है सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, कामयाब होने के लिए एक इंसान को तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्टूडेंट ही हो, पढ़ाई ने क्यों करता हो, या किसी प्रोफेशन में हो। तो बोला जाता है फॉर सक्सेस इन एनी बिजनेस थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना है, और फिर एक्शन लेना है। तो फ्रेंड्स, 5 स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। 5 स्टेप्स हमारे पूरे हो चुके हैं। जो पार्ट 1 का था, पहला पार्ट था, पहले पार्ट में हम लोग चल रहे थे। और पहले पार्ट में हमने 5 चीजों के बारे में बात किया था। पहला था ड्रीम्स एंड डिजायर, जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा था गोल्स, तीसरा प्लानिंग, चौथा बिलीफ, एंड पांचवा एक्शंस। तो ये पांचों चीजों के बारे में हमने बात किया है, और पांचों चीजें अवेलेबल है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, चैनल पे अवेलेबल है। आप इसको देखेंगे बारी बारी से, जब इसको चेक करेंगे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि किस जगह पे हमारी गाड़ी स्टॉप हुई है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो पांचों वीडियो देखने के बाद आज जो शुरुआत हम करेंगे वो पार्ट 2 की शुरुआत होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन कैसे किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन के बारे में आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन क्या इंपॉर्टेंस है हर जगह के लिए, या फिर खाली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने लोग इसके बारे में कुछ जो जानकारी है आप शेयर करो, मैसेज करो कि क्या प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन क्या दोनों सेम है या फिर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो नो बोलो, अगर एक है तो यस बोलो। कैसे होगा ये प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, क्या दोनों चीजें एक हैं या फिर अलग अलग है। ये दो चीजें अलग अलग काम करती हैं या एक साथ में काम करती हैं। क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे। ओके, प्रीति जी बोल रही हैं कि अलग अलग है। ओके, सुशील भी बोल रहे हैं। ओके, सुशील जी का मैसेज है यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स, दो पार्ट है इसके। प्रोस्पेक्टिंग अलग होता है और इनविटेशन अलग होता है। कभी कभी हम गलती कर जाते हैं कि हमको क्या लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग ही इनविटेशन है और इनविटेशन ही प्रोस्पेक्टिंग है। बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें दो पार्ट आते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना अलग होता है, इनविटेशन अलग होता है। आपने मूवी देखा रहेगा, अगर आपको पता रहेगा कि जब हम मूवी देखते हैं, मूवी आने से पहले एक ट्रेलर लॉन्च होता है। और जब ट्रेलर लॉन्च होता है तो ट्रेलर में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है। और जब हम फिल्म देखते हैं कि हमने ट्रेलर देखा था, ये सीन दिखाया गया है,
और जब मूवी देखने जाते हैं तो सीन रहता ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको पता चलेगी कि प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन में डिफरेंट क्या है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर जगह के लिए यही होता है कि अगर एक सेल्स में अगर बंदा है या नेटवर्क मार्केटिंग या जिस इंडस्ट्री में आप आ गए हो कि ट्रू यूनिटी में आप आए हो, तो ट्रू यूनिटी पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, तो प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन में आता है। यहीं पे सब लोग फंसे रहते हैं। इसके आगे निकलना मुश्किल लगता है उनको, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होती है। अगर यही चीज आप सीख जाओ, लर्निंग कर लो, यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो शायद है कि आप भी उन लोगों में आ जाओगे, 5% लोगों में, जो आज 5% है नेटवर्क में, जो सफल लोग हैं नेटवर्किंग में, तो उनके लेवल पे आप आ सकते हो। और इसके लेवल पे जैसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करते हैं, ये सबके साथ घटना घटती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो और आप लोग ये करो। क्योंकि सबसे बड़ा चीज यही होता है कि लोग रिजेक्शन से भाग जाते हैं। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जब वो किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उनको रिजेक्शन मिलता है। और रिजेक्शन सुन सुन के एक दिन बंदा भाग जाता है, वो रुकता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सबसे बड़ा अगर बाधा हो है किसी चीज का, कि चैलेंज जो बोला जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज वो है रिजेक्शन। कि लोग रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और वो रिजेक्शन आता है प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग में, इनविटेशन में रिजेक्शन आने की वजह से लोग ये बोलते हैं कि यार हम बहुत लोगों को बात कर रहे हैं, और बात करते करते लोग रिजेक्ट कर देते हैं, हमारा बात नहीं सुनते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ में होता है? अगर आपके साथ में हो रहा है कि आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो या इनविटेशन करते हो तो आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो फटाफट मैसेज करो कितने लोग को रिजेक्शन आया हुआ है कि प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं हो रही है। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो इनवाइट ही नहीं हो रहा है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स है, तो आज ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी कि प्रोस्पेक्ट को कैसे रेडी किया जाता है। क्योंकि आज आपके मन का सेशन है ये चीज, कि रिजेक्शन आपको जो मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, वो चीज आपको आज पता चलेगी। ओके, सुशील जी बोल रहे हैं हमें आ रहा है। ओके सुशील जी, ये सेशन फिर आपके लिए ही बना हुआ है एकदम। जो चीजें आज आपको पता चलेगी, उससे आपको प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाओगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और क्या इनविटेशन होता है, किस तरह से इनवाइट किया जाता है, कैसे लोगों को हमें अट्रैक्ट करके किस तरह से लोगों को इस चीज को देना है, या उनको कैसे तैयार करना है। ओके, 20 मेंबर्स है। ओके, हनुमान हनुमान तप्पा जी बोल रहे हैं कि 20 मेंबर्स। जय देवी, जग देवी, सॉरी, जग देवी जी बोल रहे हैं कि सभी को होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड। और इसको अगर बार बार आप रिपीट करते हो, आप इसको अमल में लाते हो, अगर आप इस चीज को रेडी कर लेते हो, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपको प्रोस्पेक्टिंग में और इन्विटेशन में कभी इशू नहीं आएगा। आप 100% सभी से टाइमिंग ले सकते हो और उसको इन्विटेशन भी कर सकते हो। तो हम चलते हैं सेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, बट अगर सीख जाओगे तो चैलेंज बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि चैलेंज जो बोलते हैं ना, कि अगर चैलेंज आता है, तो चैलेंज इसलिए नहीं आता है कि आपको परेशान करने, चैलेंज इसलिए आता है क्योंकि आपको जो चीज मिलने वाली है, उस चीज को संभालने के लिए, उस चीज को उस लेवल पे जो मिलने वाला है, उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। कि बंदे को इतना मजबूत कर दो कि अगर आगे चल के इससे भी बड़ी इसके पास चैलेंजेस आए, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक छोटा मोटा ऐसा प्रॉब्लम समझ के उसको निकाल दें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आप लोग मूवी देखते हो, मैं आपको शुरुआत यहीं से करता हूँ। देखो, हमारी जिंदगी ना, हम लोग ना कैरेक्टर में है। हम सभी लोग इस दुनिया में कैरेक्टर पे है। हम सब एक दूसरे के पर्दे पे चल रहे हैं, हम लोग सब लोग मूवी कर रहे हैं, हम एक पिक्चर बना रहे हैं। ऐसा समझो कि पिक्चर बना रहे हैं, और इस दुनिया का, ये जो दुनिया है, ये हमारे लिए मंच है। हम जो भी करते हैं सामने वाला देखता है, और उसमें तीन चीजें होती है: लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। अगर आप छिपे छिपाए कोई आपका फोटो खींचता है, तो बहुत सुंदर फोटो आती है। आप देखो उस चीज को
क्योंकि उस समय आपका अंदर का नेचर निकल के बाहर आता है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आपकी हम एक मूवी बना रहे हैं, तो आपका जो अंदर का नेचर है, वो निकलने में वक़्त लगता है, या हो सकता है कि एक इंसान आराम से निकाल सके। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन जो होता है ना, इससे बेहतर चीज़ कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप अपने लिए कोई मूवी बनाना चाहते हो? अगर मूवी बनाना चाहते हो तो यस बोलो, नहीं बनाना चाहते हो तो नो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका लुकआउट है। हम इसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि आप डेली सीख रहे हो। आप इस दुनिया के मंच पे खुद अपनी पिक्चर बना रहे हो। अब वो पिक्चर हँसने लायक है या ट्रेजेडी है या फिर बहुत सीरियस मूवी बना रहे हो या कॉमेडी मूवी बना रहे हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। वो आप है, क्योंकि डायरेक्टर आप खुद हो। देखो, जब एक डायरेक्टर मूवी बनाता है, तो वहाँ पे 3 प्लान करता है। जब वो लाइट्स बोलता है, तो लाइट ऑन हो जाती है कि मतलब अब इसको आगे बढ़ाना है नेक्स्ट स्टेप पे। जब डायरेक्टर सेकंड स्टेप बोलता है कैमरा, तो कैमरा रेडी हो जाता है कि इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। और थर्ड स्टेप आता है एक्शन। जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता है, तो जो बंदा है, अगर उसको रोने का सीन दिया गया है, तो वो रोने की कोशिश करता है और रोने वाला पूरा का पूरा भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है और वो रोने लगता है, तो उस मूवी में रोने का सीन उसको मिल दिखाया जाता है कि ये रो रहा है। अगर उसको कॉमेडी करना है, तो एक्शन करने को कॉमेडी शुरुआत कर देता है, लोगों को हँसाने का काम शुरू कर देता है। और अगर उसको फाइटिंग का रोल दिया गया है, तो एक्शन बोलते ही वो फाइट करना शुरू कर देता है। ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मिक्स है। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है। आप इस चीज़ को अगर समझ गए ना, तो आप प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन सब कुछ कर लोगे। बहुत ईज़ी आसान हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने समझा है, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जीवन ये 3 चीज़ों पे ही सेट है। लाइट, कैमरा, एक्शन। लाइट, कैमरा, एक्शन। ये 3 चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी को चला रही है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइट भी है हमारे सामने कि मेरा अच्छा चेहरा दिखना चाहिए। कैमरा है जो आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आप लोगों को भी देख पा रहा हूँ। अगर कैमरा ऑन हुआ तो वहाँ से मैं आपका इस रिएक्शन देख सकता हूँ। और एक्शन जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि मुझे कैसे स्पीच करना है, आपको किस तरह से इसको बताना है, ये मेरा एक्शन है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ये लाइट, कैमरा, एक्शन जो मूवी बनाते हैं ना, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ छिपी हुई है। आज अगर इस चीज़ को आप समझ गए, तो ये समझ लेना कि आप कहीं पे भी फेल नहीं हो सकते। आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी एक मूवी बन रही है। अब मूवी आपको बनाना है, वो पिक्चर आपको बनाना है। उस पिक्चर के डायरेक्टर आप हो, हीरो आप हो, विलेन आप हो, कॉमेडियन आप हो। सब कुछ आप हो, ऑल इन वन। ये आपके ज़िंदगी की मूवी बन रही है। एक पिक्चर बन रही है जो आपके ज़िंदगी के ऊपर बन रही है, आपके जीवन के ऊपर बन रही है। अब ये मूवी आप चाहो कॉमेडी की तरह बना दो, या फिर आप चाहो तो एकदम ट्रेजेडी बना दो, एकदम विलेन की तरह रोल अदा कर दो, या फिर एक हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी में एक हीरो का रोल अदा करो और लोग आपको याद करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस चीज़ को समझना है, तो आपको अपने आप को एक हीरो की तरह या विलेन की तरह या कॉमेडियन की तरह अपने आप को पेश करना पड़ेगा, और डायरेक्टर भी आप ही हो। तो आप क्या चाहते हो? अगर आपकी मूवी बने, तो आप कैसी मूवी बनाना चाहते हो? सो फटाफट आप मैसेज करो कि कौन-सी मूवी आप बनाना चाहते हो? कॉमेडी मूवी या विलेन वाली मूवी या फिर एक हीरो की मूवी जो अच्छा नेचर, अच्छा काम करे? कौन-सी मूवी आप बनाना चाहते हो अपने लाइफ में? और जब मूवी बनाना चाहते हो, तो आपको उसी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा, उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। वही आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि मूवी आपकी है। अगर आपको हँसते हुए हँसाना है सभी को या हँसते हुए मूवी बनाना है, तो आपका रिएक्शन वैसे ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मूवी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है खुद के ऊपर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मूवी कैसा आप बनाना चाहते हो, वो पिक्चर कैसी बनानी चाहते हो, वो फ़िल्म कैसी बनेगी कि आपके जाने के बाद जब आपकी वो मूवी देखी जाएगी, तो आपके लोगों के दिल में आप किस तरह रिएक्शन क्रिएट करोगे। ये इस तरह से है। ये लाइव, कैमरा, एक्शन, ये तीनों चीज़ें हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा, रोज़ के रोज़ हमारे साथ में हो रहा है।
हर सेकंड हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। आप नहीं देख रहे हो, लेकिन दुनिया देख रही है। आप नहीं देख रहे हो, आपके बाजू वाला देख रहा है। आप नहीं देख रहे हो, आपके माँ-बाप, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी जो हैं लोग, वो सब देख रहे हैं आपको। कि आप कौन-सी मूवी बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, इस चीज को समझ के रखो कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, अब मैं आपको लेके आता हूं उस मेन चीज पे जिसकी वजह से इस चीज को मैं दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल पकड़ो कि आप अपने दोस्त को फोन करते हो किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए। आगे मैं आपको स्क्रिप्ट भी बना के दूंगा, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दूंगा कि आप जब कब किसी को भी कॉल करोगे तो 100% वो आपको प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपको उसी चीज को रट्टा मारना है, वो आपके साथ में 100% आएगा, कैसा भी जो भी है प्रोस्पेक्ट टाइम देगा ही देगा। अब इस जगह पे समझो कि आपने कॉल किया, आपने सामने वाले को कॉल किया और आपका रिएक्शन बिल्कुल कॉमेडियन है, तो आपको रिस्पॉन्स कैसे आएगा? क्या रिस्पॉन्स आने वाला है सामने से? अगर आपने किसी के साथ मजाक किया और सामने वाले की मूवी विलेन वाली है, आपने तो मजाक किया लेकिन आगे उधर आग लग गई, ये बंदा हमसे मजाक कैसे कर गया। सो फ्रेंड्स, हर एक बंदे की मूवी अलग अलग है। आपको मूवी में कैसे किसको हंसाना है, कैसे रुलाना है, कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक मेथड मैं दे रहा हूं, उस मेथड को समझो कि अब करना कैसे है। यहाँ पे एक मेथड है जिसको बोलते हैं द FORD मेथड, FORD मेथड। अब इस चीज को आपको यूज करना है। आपकी अगर मूवी बहुत अच्छी बनेगी तो इसी की वजह से बनेगी, अगर बहुत बुरी बनेगी तो इसी की वजह से बनेगी, अगर बहुत हंसने वाली कॉमेडियन मूवी बनेगी तो इसी की वजह से बनेगी। आप इस जगह पे देखना, ये आपके मूवी के साथ में ये चारों कैरेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो ये चारों कैरेक्टर आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। जब आप किसी जगह जॉब करते हो, ये चारों कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हो तो भी ये चारों कैरेक्टर इन्वॉल्व है। किसी प्रोफेशन में हो, ये चारों कैरेक्टर हैं आपके यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, ट्रू यूनिटी के साथ में हो, तो यहाँ पे भी चारों कैरेक्टर आपके साथ में काम कर रहे हैं। अगर ये चारों कैरेक्टर आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या आप इन चारों में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 जो टूल्स दे रहे हैं, ये जो मेथड आपको दे रहा हूँ, इस मेथड को आपको लर्निंग करना है, अपने अंदर उतारना है। अगर इस चीज को उतार लिए, अमल में ला लिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, आपकी मूवी बहुत बेहतरीन बनेगी। दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी अवार्ड मिलेगा आपको, अगर इस चीज को आपने इम्प्लीमेंट किया तो बोला जाता है द FORD का जो मेथड होता है, ये 4 विषय हैं जिनके बारे में लगभग हर कोई बात कर सकता है। लगभग हर कोई बात कर सकता है। लगभग इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत कम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग, जो उन्हें बातचीत की बेहतरीन शुरुआत बनाता है। अब आप प्रोस्पेक्टिंग करने गए हो, आपको बातचीत करना है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आपने ये चारों को यूज नहीं किया, तो आपका प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं होगा, आपकी मूवी नहीं बनेगी। आपका जो आगे आने वाला सीन है ना, वो कट हो जाएगा, या तो वो विलेन में कन्वर्ट हो जाएगा, या कॉमेडी में हो जाएगा, या फिर सीरियसनेस या जो भी चीजें हैं उस तरह से बन जाएगी। तो आपको ये चारों चीजें यूज करना है। चारों चीजें का काम है, पहला चीज है F जो आता है फर्स्ट वाला, वो है फैमिली, उसके परिवार से रिलेटेड। देखो FORD इसका 4 कैरेक्टर जो है ना, 4 वर्ड है। अब ये चारों वर्ड आपको यूज करना है। इसका एक एक करके मैं जब चीजें आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। प्रोस्पेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये पूरे कॉर्पोरेट में फॉलो किया जाता है, हर रिलेशन में फॉलो किया जाता है, हर नौकरी धंधे जो भी लोग कर रहे हैं, हर जगह फॉलो करते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई सफल हो गया है इंसान, कोई भी इंसान जाने अनजाने में अगर वो सफल हो गया है, कामयाब हो गया है, तो उसने यही चीज यूज किया हुआ है। यही चीज यूज किया, उसको पता नहीं चला और वो सफल हो गया, वो कामयाब हो गया, तो उसने जाने अनजाने में यही टूल्स यूज किया हुआ है। तो आज वो टूल्स आपको पता चल रहा है, इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आपको भी वही आएगा जो रिजल्ट आप चाहते हो और जो रिजल्ट लोगों को मिला हुआ है।
अब फैमिली में उसके पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है उसका, पति पत्नी जो होते हैं वो हो सकते हैं, चिल्ड्रंस बच्चे हैं, या फिर उसकी जो बोलते हैं ना मर्जिंग फैमिली जो होती है, बड़ी फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, ऐसे हो सकते हैं। एंड वो का है ऑक्यूपेशन, वो क्या काम कर रहा है, उस काम में हो सकता है वो नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, किसी प्रोफेशन में हो, कुछ भी हो सकता है, ये तीन में से किसी एक में रहेगा वो। थर्ड चीज है रिएक्शन, मनोरंजन भी होती है, उसके हॉबीज होते हैं, हमारे आपके भी अलग अलग हॉबीज होते हैं, ट्रेवल करना हो गया, रीडिंग करना हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, कुछ भी इंटरेस्ट होता है बंदे का। कोई कोई तो मजाक ही नहीं करते, हमेशा सीरियस रहते लाइफ में। पता चला किसी के साथ मजाक कर लिए तो वहां पे तो जंग छिड़ जाती है कि बंदे ने मजाक कैसे कर लिया मुझसे, कौन होता है ये बोलने वाला, ऐसे भी होते हैं। तो कुछ लोग सीरियसनेस होते हैं, और कुछ लोगों को सीरियस बातें बोलो तो भी वो हंसते रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये एक आदत है उनकी, हॉबीज है, ये भी आपको समझना है उनके साथ में। चौथा चीज है ड्रीम, सपने, उनके ड्रीम्स क्या है। अब वो ड्रीम्स में कुछ भी हो सकते हैं उनके, उनके ड्रीम्स है, पर्सनल ड्रीम हो सकता है उनका, पर्सनल ड्रीम रहेगा, या फिर प्रोफेशनल ड्रीम रहता है। तो आपको देखना है कि उसके प्रोफेशनल ड्रीम क्या है, उसके पर्सनल ड्रीम क्या है, स्पिरिचुअलिटी में क्या है उसके। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पर्सनल ड्रीम नहीं रहते, लेकिन वो परोपकार का काम करना बहुत पसंद करते हैं, वो लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। या कोई कोई ऐसे होते हैं कि लोगों की मदद नहीं करना है, हमको मेरा ड्रीम पूरा होना चाहिए, मेरा सपना है मुझे पूरा करना है, ऐसे भी लोग होते हैं। सो आपको ये 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रख के लोगों से बात करनी है प्रोस्पेक्ट करते समय। ये चारों चीज़ें, अगर ये चारों चीज़ों में एक भी मिस है, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग फुलफिल नहीं होगी, फेल हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते। ये चारों चीज़ें प्रोस्पेक्ट में होना ज़रूरी है। ये चारों चीज़ें आपकी मूवी में होना ज़रूरी है। जब आप मूवी बनाओगे, अपनी खुद की मूवी, तो ये 4 चीज़ों से ही मूवी बनती है। उसके पहले नहीं बनती, क्योंकि आप जब एक मूवी देखते हो, एक फ़िल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो उसके अंदर एक परिवार दिखाया जाता है। परिवार के बाद उसका बिज़नेस, उसका रोज़गार, जॉब दिखाया जाता है उस पिक्चर में। एंड उसके बाद उसके हॉबीज़ दिखाए जाते हैं कि उसके क्या-क्या चाहते हैं, कैसे ये रहता है, कैसे नहीं र कितना मतलब उसका जो एटीट्यूड है, हैबिट्स है, उसकी वो दिखाई जाती है, कि वो करना क्या चाहता है, वो किस चीज़ में उसको मज़ा आता है काम करने में, वो चीज़ें दिखाई जाती है। एंड कुछ उसके सपने दिखाए जाते हैं कि इसके ये सपने हैं। ये 4 ही चीज़ मूवी में होती है, 5वां कोई नहीं होता है, 5वीं चीज़ होती ही नहीं है। ये 4 चीज़ें मिला के एक फ़िल्म को बनाया जाता है। अब ये आपकी फ़िल्म आपको कैसे बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चारों चीज़ें हमारे साथ भी है। मेरी भी मान लो मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा भी परिवार है। उस परिवार में मैं अगर ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो आज ट्रू यूनिटी के साथ में हूँ। आईटी सेक्टर से मैं प्रोफेशन हूँ, बिज़नेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैच हो रही है। एंड मनोरंजन की बात की जाए तो मुझे लोगों से बात करना बड़ा पसंद है। लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, कि लोगों की मैं मदद कर सकूँ, ऐसा कुछ वर्कआउट करूँ। तो ये चीज़ें हैं। एंड ड्रीम्स, एक ऑर्डिनरी पर्सन होके सपने जो होते हैं ना, सपने बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े। ऑर्डिनरी इंसान हूँ, साधारण इंसान हूँ, लेकिन असाधारण इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सपने हैं। तो जब हम किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये चारों चीज़ें मिक्स रहती है। ये 4 की चारों चीज़ें मिक्स रहती है। अगर मैं किसी को फ़ोन करके बात करूँ, प्रोस्पेक्टिंग करूँ, और अगर इसमें से 4 में से कोई भी एक चीज़ मिस है, वो बंदा हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक लाइट को अगर जलाने के लिए प्लग को, अगर प्लग में बराबर कनेक्टिविटी ना हो, तो वो लाइट नहीं जलेगी, कभी नहीं जलेगी, क्योंकि प्लग का कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके जो होल्स दिए हुए जो है मैचिंग नहीं करेगा, आपस में वो मैच नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तो लाइट नहीं जलेगी। ये जो एफओआरडी है, ये कनेक्टिविटी का काम करता है। ये कनेक्टिविटी का काम करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन्विटेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये इन्विटेशन नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिंग की बात है। ये प्रोस्पेक्टिंग है, इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। अब इसको यूज़ करते समय आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ध्यान देना। एफओआरडी में कुछ स्टेप्स हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करो। जब आप किसी को फ़ोन करते हो, देखो,
हम अगर 200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर या पास में ही बैठ के फोन करें किसी को, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट जाएगी। अगर आपके अंदर एंथुसियाज्म है, आपके पास आकर्षित करने की शक्ति, तो आप उसको आकर्षित कर सकते हो, 100% कर लोगे। लेकिन अगर आप एकदम सुस्त होके बात करोगे, आपके अंदर उत्साह नहीं है, आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो वही चीजें आप उसको दे रहे हो। वो बोलते हैं ना कि जो एनर्जी में आप बातें करते हो, वही एनर्जी दूसरे की तरफ जाती है, वही ट्रांसफर होता है। जितनी जोर से बॉल को फेंकोगे, उतनी जोर से वो रफ्तार में सामने वाले के पास जाएगी और रिटर्न भी उतनी ही जोर से वो करेगा। अगर एक दीवार में जोर से बॉल को मारा जाए, तो वापस उसी स्पीड में आती है रिटर्न। तो जब आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, फ़ोन करते हो, तो आप किस मूड पे होके बात कर रहे हो, ये ध्यान देना। अगर आप एकदम आराम से बात करोगे, नो एक्साइटमेंट, नो एंथुसियाज्म, तो वहाँ से भी वही चीज़ रिप्लाई आने वाली है। तो पहला रूल है एफओआरडी का, जब आप फ़ोन करते हो, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है, एंथुसियाज्म होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप बात करने में गिर जाओगे। सामने वाले का फोन, आप जैसे ही फोन उठाएगा, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन और आप भी डाउन हो जाओगे। आप कोई बातें नहीं कर पाओ, आपकी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। आप जो पिक्चर बना रहे हो, वो डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। वो मूवी आगे नहीं बढ़ेगी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी नहीं देखेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा करनी है, नीड पैदा करनी है। नीड मतलब देखो, जब आप मूवी का ट्रेलर देखते हो, तो वो नीड पैदा करते हैं। ट्रेलर जब बनता है, तो ट्रेलर में नीड दिखाई जाती है, एक्साइटमेंट दिखाया जाता है, एंथुसियाज्म दिखाया जाता है। इतना चीज दिखा देते हैं उसमें, इतना कॉन्फिडेंट दिखा देते हैं, और वो सीन गायब हो जाता है। मूवी में रहता ही नहीं सीन। आप मुझे बताओ कि जब भी ट्रेलर आपने देखा रहेगा किसी मूवी का, क्या वो ट्रेलर आपको कभी मूवी में दिखाया जाता है? बहुत सारे सीन कट कर दिए जाते हैं सर, उसके अंदर रहता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। ये है प्रोस्पेक्टिंग। ये आपकी नीड को क्रिएट किया जाता है। जब मूवी का ट्रेलर आता है 1 से 2 मिनट का, वो 1 मिनट में, 2 मिनट में ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, वो रहता ही नहीं है सीन में। उसी को बोलते हैं नीड क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, बात करते हो, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने आनी चाहिए। अब प्रोस्पेक्टिंग में ये सारी चीज़ें होती है। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें होती है। आपको अथॉरिटी चेक करना है। मान लो एग्जाम्पल कि आप एक बच्चे को फ़ोन कर दिए या एक पति को फ़ोन कर दिए। उस दोस्त को फ़ोन किए, लेकिन वो चलता है पत्नी के कहने पे। पत्नी के बगैर उसका दाल नहीं गलती है। तो आपको अथॉरिटी भी चेक करनी है कि क्या मैं सही आदमी को फ़ोन किया हूँ? अगर नहीं किए हो तो उसको पता करो कि उसके घर पे कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, उससे बात करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। बहुत अलग काम की चीज़ें हैं। तो आपको एफओआरडी का जो ये फ़ॉर्मूला है, इसको यूज़ करना है। उसको नीड क्रिएट करनी है। अगर नीड नहीं रहेगी, तो फिर वो आदमी आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। आप उसको फ़ोन करोगे, वो आपकी बातें ज़रूर सुनेगा, लेकिन सीधा यही करेगा कि यार मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, या फिर मुझे तू बाद में फ़ोन कर दे। तो ये नीड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए स्क्रिप्टिंग होना ज़रूरी है। मूवी बनाता है जब डायरेक्टर, तो पहले से स्क्रिप्ट रेडी करता है। स्क्रिप्ट रेडी करके वो बताता है उसको कि आपको इस तरह से रिएक्शन करना है, आपको इस तरह से इसको बोलना है। ये स्क्रिप्ट बनाना है, और ये स्क्रिप्ट बनती है इन्हीं सब लेवलों पे, एफओआरडी पे ही स्क्रिप्ट बनती है। अब ये स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या देखते हैं इसके अंदर। देखो, ड्यूरिंग द कॉलिंग, रिमेंबर एडिफिकेशन। हम पहुंच गए हैं कि मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, उसको मुझे कॉल करना है। तो उस समय जब कॉल करोगे, तो आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके बिजनेस को बहुत तेजी से मूव कर सकती है। अगर इसको आप फॉलो करोगे, तो आपके व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कार कर सकने वाली चीजें हैं। क्या चीज है? वो है एडिफिकेशन। आप किसी चीज के बारे में जब बताते हो, तो उसका एडिफिकेशन कैसे कर रहे हो? आपने फोन किया प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए कि हम आपको प्रोस्पेक्ट एडवाइस एक जगह इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन आप जब उसको बोलते हो, उसके बारे में क्या बताते हो आप? कैसे उसको प्रोस्पेक्ट करते हो? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने अपलाइन को कैसे एडिफाई कर रहे हो?
अपने अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बता रहे हो, किस तरह से बता रहे हो। अगर आपको किसी से मिलाना है तो आप उसको क्या बता रहे हो। कभी कभी गलतियां होती हैं कि अपलाइन को ही गलत साबित कर देते हैं डाउनलाइन, उसको एडिफाई ही नहीं करते हैं। अगर वो एक अच्छे लेवल पे उसको एडिफाई, देखो क्या होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन के सामने जब वो खड़ा होता है तो उसको ये फील होना चाहिए कि जिस इंसान से मैं मिलने आया हूं वो इंसान एक अलग लेवल पे है, वो मुझे वो चीजें दिला सकता है जो मेरी लाइफ में अभी तक मिला नहीं है या जिसकी मुझे चाह है। अगर आपका एडिफिकेशन इस तरह से नहीं रहा कि आपको जो चीजें चाहिए वो लाइफ में मिल सकती है, जिस इंसान से मैं मिलाने जा रहा हूं वो इंसान आपको वो चीजें दिला सकता है, अगर ये चीज आपने उसको भरोसा दिला दिया है, विश्वास दिला दिया है, तब तो वो आपके अपलाइन की बातें सुनेगा, नहीं तो वो अपने आगे उसका सुनेगा ही नहीं। और बहुत सारे डाउनलाइन ऐसा करते हैं, बार-बार सर देखो, ऐसा नहीं है, कतई नहीं। उसकी लाइफ है, आप अगर उसको लेके आ रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपका ही पूरी ज़िम्मा है। उसकी ज़िम्मेदारी है उसके जीवन को सही करना। आपकी ज़िम्मेदारी थी आपको उस चीज़ के उस जगह पे पहुँचाने की, आपने पहुँचा दिया। और आप उसको एडिफाई कर दो सामने अपने अपलाइन को, और अपलाइन का एडिफिकेशन ऐसा करना चाहिए कि वो बंदा सुने वहाँ पे खड़े होके। और यहीं पे लोग गलती करते हैं, एडिफिकेशन नहीं देते हैं। और जब अपलाइन बात करने लगता है उसको प्लान के लिए, शो के लिए, तो जो लोग उसको लेके आते हैं, वो भी उसको नहीं ध्यान देते कि अपलाइन मेरा कैसे बात कर रहा है, वो तो देखूँ, ध्यान तो दूँ, वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अपलाइन प्लान दिखा रहा है, तो उधर जाके मोबाइल पे बात करेंगे। ये चीज़ें हमने देखी हुई है। जहाँ पे लर्निंग करने की ज़रूरत है, कोशिश है सीखने की, उस जगह पे अपने प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के साथ बिठा देते हैं और खुद फ़ोन पे लगे रहते हैं। उनको लगता है कि अब ये काम अपलाइन का। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस जगह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस दोस्त को आपने बुलाया है, जिस फ्रेंड को आपने बुलाया अपने अपलाइन के साथ बिठा दिया है प्लान करने के लिए या मीटिंग में बिठा दिए हो, मीटिंग देखने के लिए, और आप फ़ोन में बिज़ी हो गए हो, तो उसको जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, जो फ़र्क पड़ने वाला है, वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि ये बंदा खुद लाइफ़ में सीरियस नहीं है और ये मुझे लेके आया है यहाँ पे। जब आप अपने दोस्त को किसी जगह पे, किसी सेमिनार में, मीटिंग में लेके आते हो, उससे ज़्यादा सीरियस आपको होना है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे, तो उसको क्या लगेगा जब ये खुद सीरियस नहीं है, तो ये मुझे सीरियस कर सकता है, ये इस मेरा सपना क्या पूरा करेगा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्लान दिखाते समय मोबाइल को साइलेंट कर दो। अपलाइन जो उससे बात हो रहा है उसको सुनो, तू कैसे बात कर रहा है। और जब आप उससे ज़्यादा आप सीरियस होंगे, अब और आप ही मोबाइल पे बात करते रहोगे तो उसका भी फ़ोन आएगा तो हम उसको भी ना नहीं बोल सकते। हम उसको नहीं बोल सकते कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि हमारा खुद ही जो दोस्त लेके आया वो खुद ही मोबाइल पे बात कर रहा था, हम इसको कैसे बोलें? एडिफाई बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझो, एडिफिकेशन क्यों दिए किया जाता है। एडिफाई योर डाउनलाइन, आप अपने डाउनलाइन को एडिफाई करो अपने अपलाइन के बारे में। कि अपलाइन कैसा है? जो आपके साथ काम करने आ गए उनको बताओ, उनको उसका इम्पोर्टेंस समझाओ। एडिफाई करो फंक्शन के लिए, सेमिनार मिले, ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रू यूनिटी में अगर आपको सफल होना है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना फेल हो जाओगे। और फिर बोलोगे कि कंपनी खराब है, अपलाइन की गलती नहीं होती है, कंपनी की गलती नहीं होती है। उसी कंपनी में एक अपलाइन पैसा कमा रहा है और एक इंसान पैसा नहीं कमा रहा है। कैसे पॉसिबल है? सब कुछ हो सकता है फ्रेंड्स। दिक्कत ये है कि लोग लर्निंग नहीं करते, लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो चीज़ें बोली जाती है करने के लिए उसको करते नहीं हैं, उसको नहीं करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं। एडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एडिफिकेशन आपने नहीं किया, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी जॉइनिंग नहीं करेगा। अगर जॉइनिंग कर भी लिया भूल के या रिलेशन में कुछ करके, वो आगे काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा आगे। उसका एक ही रीज़न है क्योंकि आप सीरियसनेस नहीं हो इस बिज़नेस को लेके। अगर आप सीरियस रहोगे, तो आप खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करोगे और यही चीज़ उसको भी बताओगे फ़ॉलो करने के लिए।
तो ये एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके बारे में टाइम देना उसको, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट आके उसके सामने सुने, उसकी बातें सुने कि हमारा जो दोस्त लेके आया मेरे साथ यहाँ पे मेरा सपने पूरे करने हैं, कुछ करने हैं, तो वो वहां पे सुनेगा। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स क्या होगी कि वो खुद नहीं सुनेगा और बाद में आपके साथ में रिलेशन खराब हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, इस चीज को नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शन आएगा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे। कॉमन ऑब्जेक्शन में क्या हो सकता है, पूछेगा क्या मेंबर बनाने का काम है, ये 100% है। जब आप फोन करते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, या फिर हो सकता है भाई कुछ तो बता, क्या सही है क्या गलत है पूछेगा। चैन बनाने का बिजनेस तो नहीं है, बेचना क्या होगा, या फिर कंपनी का क्या नाम है, या इन्वेस्टमेंट कितना है, या फिर पैसे कैसे आएंगे। ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। ये यही इतने क्वेश्चंस आते हैं जब आप फोन करते हो, और इसी क्वेश्चन का आंसर देने में आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसको लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज आपका ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या देना है मैं आपको बताता हूँ। वो आंसर को बहुत ध्यान से सुनो और उसी को इंप्लीमेंट करो, उससे ज्यादा बोलना भी नहीं, उससे ज्यादा मत बोलना। जितनी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है उस चीज को खाली फॉलो कर लो। इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि और इससे ज्यादा आते हैं? अगर इससे ज्यादा आते हैं तो बताओ आप मुझे कि हाँ और भी क्वेश्चंस आते हैं। जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट को फोन करते हो तो प्रोस्पेक्टिंग करते समय यही इतने क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। इसी में आपको आंसर देना है। अब इसी आंसर देने में, इसी का उत्तर देने में लोग फंस जाते हैं और प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते हैं। ये आंसर क्या देना है मैं आपको आगे बताता हूँ कि आंसर क्या देना है और कैसे देना है, किस तरह से आंसर देना है। क्या नहीं बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नहीं बोलना है। तो पहला क्या नहीं बोलना है, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है। अगर वो पूछता है कंपनी का क्या नाम है, नहीं बताना है। अब इसमें आंसर क्या देना है ये भी बहुत अलग चीज है। यहाँ पे आंसर भी आपको देना रहेगा। जब वो पूछता है कंपनी का नाम क्या है, ये बहुत लोग पूछते हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन ये है, आंसर उसका नहीं देना है कि कंपनी का नाम बताना नहीं है। दूसरी चीज है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब क्या करना होगा ये पूछते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं, क्योंकि ये बिजनेस आप करने आए हो। देखो बिजनेस के फार्मूले को समझो, बिजनेस फार्मूले पे चलता है ना कि दिल के रिलेशन पे। बिजनेस अगर करना है तो आप फार्मूला फॉलो करना शुरू करो। वो करना क्या है, क्या बोलना है उससे, तो उसको बताना है रिटेल बेस्ड बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है। नेम ऑफ द कंपनी नहीं बोलना है, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड कुछ नहीं बताना है। उसको बोलना है रिटेल बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है। फ्रेंचाइजी मॉडल है, मॉडल जो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल है। जैसे बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं ऐसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल है। कमीशन बेस पे ये सिस्टम है, आपको कमीशन मिलेगा वर्कआउट करने पे। देखो नौकरी में लोग पैसा पाते हैं वो भी एक तरह का कमीशन ही है, किसी बिजनेस को कर रहे हैं वो भी कमीशन ही है, प्रोफेशन में काम करते हैं वो भी कमीशन ही है। बस सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग है लेकिन हर जगह पे सिस्टम है। तो आपको ये तीन चीजें वहां पे एक्सप्लेन करनी है। चौथी चीज है कैन अर्न सब्सटेंशियल इनकम, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे बना सकते हो अपने काम को बिना छोड़े। ये चार चीजें ही उसको बतानी है अगर वो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। इसी चार चीजों में खेलना है यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको जो बता रहा हूँ उस चीज को देखो, नीचे लिखा हुआ है गिव रिजेक्शन if the ask more or cut the phone if you don't know what to say। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग करते समय ना कॉल पे 10-10 मिनट तक चिपके रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जहां तक मैं समझ सका हूं, किसी भी इंसान के साथ में आप अगर 2 मिनट से ज्यादा बात करते हो, ओनली 2 मिनट्स, उसके बाद अगर आप फोन करके बात कर रहे हो ना, 2 मिनट से ज्यादा आपका टाइम अप हुआ, तो आप सब ओमिट कर दोगे, सब उगल दोगे, आपसे खुद नहीं पचेगा। और ये रूल है,
अगर 2 मिनट में फोन नहीं बंद किया आपने, नहीं कट किया, तो आपके पेट में जितना चीज है ना, आप सब उगल दोगे उसको, और वो उगलवा लेगा सामने वाला। ये ध्यान देना, आपका फोन 2 मिनट के अंदर कट जाना चाहिए। अगर वो ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, फोन सामने से कट कर दो, मत करो फोन उसको, कट करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप सबके सब उगल दोगे, जो भी चीजें हैं आप बता दोगे। और जब आपने बता दिया तो कहां से आएगा आपके पास? वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखो, मैं इसको बोलता हूँ, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि रिजेक्शन सुनो, रिजेक्शन सुनो, रिजेक्शन सुनो। मैं बोलता हूँ रिजेक्शन करो, लोगों को रिजेक्ट करो। आप समझाने के बिजनेस में नहीं हो। अगर समझाने जाओगे तो 140 करोड़ को आप समझा नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी समझाने के चक्कर में। क्या उसको नहीं पता उस बंदे को कि उसका लाइफ कैसे सही होगा, कैसे नहीं सही होगा? आप कौन होते हो समझाने वाले? रिजेक्ट करो सामने से उसको। जब बंदा इंटरव्यू पे जाता है 10,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए, कंपनी वाले उसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? वो हमारे काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। जब बंदा वहां से रिजेक्ट होके आता है तो अपने आप को और तैयार करता है दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। और आप यहाँ पे उसके पीछे प्लीज करके बिजनेस करने आए हो? बिजनेस कर रहे हो कि आप उसको, वो क्या बोलते हो उसको, अभी शब्द नहीं आ रहे, वो शब्द अगर बोलूंगा तो गलत लगेगा। आप प्लीज करके बिजनेस बंद करो, प्लीज वाला शब्द ही नहीं यूज करने का, कभी नहीं यूज करना। वो आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव हो या आपके आजू बाजू वाला हो, कतई नहीं यूज करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला देखा है, प्लीज चल के मिटे। अरे क्यों प्लीज बोल रहे हो यार? उसकी लाइफ उसको नहीं समझ में आता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, कठोर बनना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप खुद उसको रिजेक्ट करो ना, तू मेरे लायक नहीं है, मेरे बिजनेस के लायक है ही नहीं तू। आप फोन कट करो, 2 मिनट में फोन कट हो जाना चाहिए। और मैं रिजेक्ट करता हूं लोगों को। मैं समझाने के बिजनेस में नहीं हूँ फ्रेंड्स। अगर समझाने बैठ गया तो नथिंग, बिजनेस नहीं करूंगा फिर मैं। देखो, इट इज नॉट रिजेक्शन, इट इज द रीडायरेक्शन, इट इज द रीडायरेक्शन। जब आप किसी को रिजेक्ट करते हो सामने से, वो वापस आएगा आपके पास, चाहे आज आए या कल आए या परसों आए। खुद को तो वो समझेगा कि यार कुछ तो है इसके पास, कुछ तो है, मुझे क्यों रिजेक्ट किया है। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस चीज को समझो, रिजेक्ट करो सामने वाले को। क्या उसको नहीं समझ में आता मेरे परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है? क्या उसको नहीं समझ में आता कि मेरे सपने कहाँ पे पूरे होंगे? क्या उसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि वो उन लोगों से नहीं मिल पाया अभी तक कि जो उसको, अभी वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए तो कुछ लोग उसको हेल्प करके वैसे ही ले लेते हैं इंटरव्यू के बगैर। मैंने 9 महीने कंटिन्यू इंटरव्यू दिया है फ्रेंड्स, 9 महीने। मैंने बोला था कि मैं किसी के सोर्स से काम करने नहीं जाऊंगा, और ये हकीकत चीज बता रहा हूँ। 9 मंथ मैंने जॉब छोड़ के बैठा था, 9 महीने तक मैं किसी के ऑब्जेक्ट, किसी के सोर्स से गया ही नहीं। पहले मिड डे पेपर में आता था एडवर्टाइजमेंट, वो देख के मैंने 9 महीने कंटिन्यू इंटरव्यू दिया है। और 9 महीने के बाद जो जॉब लगी, मेरे चॉइस की लगी थी, और किसी का सोर्स नहीं था। उस कंपनी में मैंने 12 साल निकाले बिना सोर्स के, और सबसे टॉप में था। क्योंकि जब आपकी सोर्स लग जाती है ना, तो वहां पे इंटरव्यू नहीं होता है, आपकी काबिलियत नहीं पहचानी जाती है। समझे? तो रिजेक्शन, रिजेक्शन जो आप खुद रिजेक्ट करो ना, वो बंदा खुद को तैयार करे। क्यों नहीं करेगा तैयार भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को समझना कि आप उसको रिजेक्ट करो। और जब आप उसको रिजेक्ट करोगे तो वो खुद को समझेगा कि आखिर मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया, क्यों किया मुझे रिजेक्ट। हॉस्पिटल में बंदा जाता है, जब भी बीमार रहता है, वहां पे जाएंगे इलाज कराने के लिए, तो हॉस्पिटल में पहले ही बोलते हैं पैसा भरो। अब ये तो नहीं बोलते ना कि नहीं भरूंगा, लाके सब पैसा भर देते हैं। क्योंकि पता है उनको, अगर नहीं भरूंगा तो इलाज नहीं करेगा। उसको मालूम है डॉक्टर को कि जब अगर इनका इलाज कर दिया तो बाद में भरेगा नहीं, पहले पैसा भरवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रिजेक्शन जरूरी है। तो इस चीज के पार्ट को समझो। कॉलिंग स्क्रिप्ट, अभी जो चीज आपको मिलने वाली है ये खतरनाक है। देखो, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर हैं,
मैं मानता हूं उनको आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। शाहरुख खान को आप जानते हो, आमिर खान को जानते हो, अक्षय कुमार को जानते हो, जितने हीरो हैं सबको जानते हो। क्या वो अपनी मर्जी का काम करते हैं? अगर उनको तेल बेचने के लिए बोला जा रहा है अमिताभ बच्चन जी को, तो क्या वो बोलते हैं क्या कि नहीं मैं अपने से बना अपने से बोलूंगा? ऐसा होता है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अपने मर्जी का शब्द वहां पे यूज करते हैं वो लोग? अगर नहीं करते हैं तो नो बोलो, अगर करते हैं तो यस बोलो। क्योंकि इतना बड़ा एक्टर है, क्या वो दूसरे की सुनेगा? मुझे तो नहीं लगता कि दूसरे का सुनता होगा, ऐसा होता है क्या? लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, वो जो डायरेक्टर है ना, जो उनको देता है 10-5 करोड़ 20 करोड़ जो भी देता होगा उस स्क्रिप्ट को बनाने के बोलने के लिए, वो उसकी बात मानते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि डायरेक्टर साहब हम ये नहीं बोलेंगे, हम अपनी मर्जी से बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये डायरेक्टर मुझे पैसा दे रहा है, किस चीज के लिए पैसा दे रहा है, वही चीज के लिए हमें बोलना है। अपनी मर्जी का एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं। एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, एक वर्ड भी चेंज नहीं करते हैं। वो उस डायरेक्टर की दी हुई लाइन ही बोलते हैं। आज मैं जो आपको लाइन दे रहा हूं, अगर इस लाइन को आपने अपनी जिंदगी में उतार दिया, तो मैं बोलता हूँ आपके पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास टाइम इतना है, बहुत लाइन लगी रहेगी। इस तरह से ये कॉलिंग स्क्रिप्ट है। ये बनाए हुए वर्ड आप चेंज मत करना, मैं इतना रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। बनाए हुए चेंज को, ये वर्ड को ये मत करना चेंज। इसको यूज करने के लिए आप नमक मिर्ची और भी मार डाल दो, उसके अंदर चलेगा। क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट आपको काम करती है, मेरी स्क्रिप्ट मुझे काम करती है। तो मैं आपको जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इस चीज को समझो। यहाँ पे आप देखो, आफ्टर टॉकिंग ऑन FORD अप्लाई ऑन द फॉलोइंग बिलो। आपको नीचे जो चीज बताने जा रहा हूँ, इस चीज को अप्लाई करो। क्या अप्लाई करना है? कॉल कैसे करना है? किसी को आपने कॉल किया तो आपको बोलना है, हे, ये जो कॉल आप करोगे वहां पे एक शब्द को यूज करना है, उसका है इंपॉर्टेंट। आप किसी भी पर्सन को फोन करो, जब आप बोलते हो कि आप अपने दोस्त को फोन करो और फोन करके बोलो मैंने तुझे एक इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया। क्या बोलोगे? इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया, तो वो आपका बड़ी ध्यान से बात सुनेगा, बहुत ध्यान से बात सुनेगा। और आप ऐसी बोले यार ऐसी फोन किया, तो सुनेगा भी नहीं, फोन साइड में रख देगा, बात करता रहेगा। बट जब इंपॉर्टेंट शब्द आता है बीच में, तो लोग इंपॉर्टेंट को समझ लेते हैं, यार कुछ तो जरूरी बात है जिसके लिए बंदे ने फोन किया है। तो जब भी आप कॉल करते हो, कॉल जाते ही उसको यही चीज बोलना है कि मैंने तुझे एक इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया है। इंपॉर्टेंट शब्द जरूर होना चाहिए कॉल के अंदर। दूसरी लाइन, दूसरी लाइन, जब आपने बोला इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो बोलेगा हाँ बोल क्या इंपॉर्टेंट काम। तो वहां पे आपको रिप्लाई देना है, आई एम वर्किंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग माई करंट प्रोफेशन। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या बड़े कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, वो भी ऐसे कर रहा हूँ कि मेरा जो करंट प्रोफेशन है, जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको बिना डिस्टर्ब किए। ये दूसरी लाइन है। इस चीज को बिग प्रोजेक्ट बोलना है। फ्रेंड्स, आप छोटे मोटे काम नहीं कर रहे हो। आप जिस इंडस्ट्री में हो, ये 80% लोगों को करोड़पति बना चुकी है, लोगों के सपने पूरे कर चुकी है। आप इसको छोटा बिजनेस समझते हो। लोग फोन करके बोलते हैं हाँ बिजनेस, अरे बिजनेस, ये बिजनेस नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप इसकी तुलना किससे करते हो? आप इसका कंपैरिजन करते हो कि ये छोटा मोटा बिजनेस है? ये बहुत बड़ा बिजनेस है फ्रेंड्स। तो आपको जब भी बोलना है तो उसको बोलो कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो भी बिना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए। थर्ड लाइन, थर्ड लाइन उसको क्या बोलना है? करंटली आई एम एक्सपांडिंग। मैं इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूं और जगह पे फैलाना चाहता हूं, और मैं शार्प एंड एम्बिशियस पार्टनर ढूंढ रहा हूं। इस बिजनेस को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं कुछ ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है, मुझे ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहा हूं जो अपने लाइफ में बहुत महत्वाकांक्षा रखते हो, बहुत एम्बिशियस हो, कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। और उस लिस्ट में पहला तेरा नाम है, या तीसरे नंबर पे तेरा नाम है, या चौथे नंबर पे तेरा नाम है, या इस स्टेट में मैंने तुझे चॉइस किया हुआ है। ये आपको बोलना है। नेक्स्ट लेवल पे जब जाओगे, उसको बोलना है कि भाई मुझे नहीं है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता वेदर वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर इन फ्यूचर और नॉट।
हम काम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं फ्यूचर में। प्रोजेक्ट जब आप समझाने जाते हो तो ये फोर्स नहीं करना है, भाड़ में गया, नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ बोलना है ताकि उसको भी एहसास होना चाहिए कि भाई जो प्रोजेक्ट है लीगल है, इस चीज़ को अगर ऐसा करेंगे तो ही होगा क्योंकि ये सामने से इस चीज़ को बोल रहा है कि हम आगे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हमको पता नहीं है। तो इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। देन करंटली जस्ट वांट टू आस्क यू, करंट मतलब अभी मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, मैं चाह बता रहा हूँ कि आप ओपन माइंडेड हो क्या? ओपन माइंडेड अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या आप ओपन माइंड हो? अगर ओपन माइंड हो तो आगे हम बात करेंगे, नहीं तो डिस्कनेक्ट। और कैन आर सब्सिडी मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो क्या? वहां से वो बोलेगा, अब उसकी कहानी चालू, प्लीज टेल समथिंग अबाउट, उसके बारे में कुछ बोलो, कुछ बताओ मुझे। वो बोलेगा, वहां पे बोलना है, मैं बताना तो चाहता हूं, मैं बताना तो चाहता हूं कि तुझे फोन पे ही सब कुछ बता दूं। मेरे दोस्त, तू मेरा खास मित्र है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, बट यार परंतु ये चीज प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि कुछ चार्ट्स एंड फिगर है जो मैं तुझे सामने सामने दिखाना चाहता हूँ कि इस चीज को तू देख। और चार्ट और फिगर तो मैं तुझे मोबाइल पे नहीं बता सकता ना, वो चीजें तो नहीं दिखा सकता। अगर इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो तो वहां से फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, क्या ये चैन सिस्टम है, क्या ये एमएलएम है, क्या ये एमबे जैसा है, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे पास ये सब चीजें आई हुई है और इसका क्या सॉल्यूशन है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको बोलना है, तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मिल, पहले देखते हैं, बात करेंगे, अगर तुझे जमेगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। हम जैसे दोस्त हैं वैसे दोस्त बने रहेंगे। आपको इस चीज को अप्लाई करना है। ये एक स्क्रिप्ट है, अगर इसको आपने चेंज किया, जितने वर्ड इसके अंदर मैच डाले हुए हैं, अगर इसमें से एक भी वर्ड निकला तो आप लड़खड़ा जाओगे, मतलब पिल्लर को तोड़ रहे हो आप। ये वर्ड जो है ये स्क्रिप्ट बनाई हुई है, इस स्क्रिप्ट को फॉलो करो। अगर इस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो तो आने वाले दिनों में मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूं कि आप जिसको भी फोन करोगे आपका प्रोस्पेक्ट रेडी रहेगा, रेडी रहेगा, क्योंकि हम इसी तरह से बात करते हैं। हमारा जब बात करना होता है तो हम यही बात करते हैं। अब इसके अंदर नमक मिर्ची की मैंने जो बात बोली थी, आप कुछ डाल सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोस्त आपका है, आपको पता है कि वो अपने लाइफ में सीरियस है या कॉमेडियन है, या एक विलेन है या हीरो है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मेरा दोस्त है तो मुझे पता है कि वो कॉमेडी करता है या फिर वो विलेन में है, या वो हीरो बनना चाहता है अपने परिवार में बाजू-बाजू में, या फिर नहीं बनना चाहता है, वो मुझे पता है। उस हिसाब से मैं इसी के अंदर वर्ड यही रहते हैं, खाली यूज़ उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मज़ाक पसंद करते हैं तो मैं फ़ोन करते ही बोलता हूँ, "क्या कर रहा है बे?" अब क्या कर रहा हूँ बे ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप मत बोल देना। कुछ लोग ऐसे सीरियस होते हैं कि बिज़नेस में इतने सीरियस हो जाते हैं कि अपने सगे-लगे को भी फ़ोन करते हैं तो एकदम प्रोफ़ेशनल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रोफ़ेशनल मत बनो सगे लोगों के साथ में। दोस्त है, दोस्त की तरह रहो। रिलेशन है, रिलेशन की तरह रहो। अगर भाई-बहन हो तो भाई-बहन की तरह रहो। प्रोफ़ेशनल मत बन जाओ। देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको कैसे कॉल करना है, कैसे नहीं करना है। ये एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को अगर आप फ़ॉलो करते हो कॉलिंग के लिए, तो 100% है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप इनवाइट करो, वो प्रोस्पेक्टिंग वो इन्विटेशन आपका डन हो। ये श्योर है, ये 100% है। अब इतनी चीज़ें बात करने के लिए, जो पहला स्टेप आपको बताया गया था कि अगर इस चीज़ को आपने फ़ोन किया, मान लो एक इंसान को मैं फ़ोन करता हूँ, एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं एकदम एक्साइटमेंट नहीं हूँ। एक्साइटमेंट मेरा 0 है, कॉन्फिडेंस 0 है।
सो मुझे आप लोग मैसेज कीजिए, क्या ये स्क्रिप्ट में आपको कुछ ऐसा नया मिला है कि ये स्क्रिप्ट हाँ यूज करेंगे तो इसको आगे चल के हमें रिजल्ट्स या रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसको मैसेज कीजिए यस और नो। और इसको कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अपने पास 1 हफ्ते का टाइम रहेगा फ्रेंड्स। 1 हफ्ते में आपको इसके अंदर मास्टर हो जाना है। और जब 1 हफ्ते आप इसको यूज करोगे कंटिन्यू, जैसे यूज करोगे इस स्क्रिप्ट को, तो आपको देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपका लेवल बढ़ेगा ना, बहुत अलग लेवल पे जाएगा। क्योंकि ये जितने भी वर्ड है, ये सब वर्ड यूज करने हैं आपको, और इसको चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे, लेकिन अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि मर्सिडीज का भी टायर गोल होता है और मारुति का भी टायर गोल होता है। जो रिम होती है वो गोल ही होती है। अगर मर्सिडीज वाला बोले कि नहीं मुझे 4 कोन वाला बना के देना है, तो फेल हो जाएगा। तब इससे अच्छा मारुति ही खरीद लो, बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी चीज बदलाव नहीं करना है इसके अंदर। अगर वाकई आप सपने पूरा करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, इम्प्लीमेंट करते रहो। इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। वो बोलते हैं ना कि अगर चोट को देखना है या चोट को सहन करके देखना है कि दर्द कैसे होता है, या तो किसी से पूछ लो कि भैया पैर में चोट लग जाती है तो दर्द कितना होता है, वो बता देगा। या तो खुद आप देख लो, आप अपने ही पैर को तोड़ के देख लो। तो आप अपने पैर को ना तोड़ो, इसके लिए ये चीज आपको दी गई है, क्योंकि हमने दर्द सहा हुआ है, हमें पता है कितना दर्द होता है। तो आप वो दर्द ना लो, इसकी वजह से आपको इस चीज को बना के दिया जा रहा है। आप इस चीज को यूज करो, इसमें के वर्ड एक भी चेंज मत करो। ये 5 से 7 लाइन है, इस लाइन को आप रट्टा मार लो, याद कर लो इसको। ये स्क्रिप्ट आप चले जाओ कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर में जो नौकरी करते हैं उनसे पूछो, उनको एक स्क्रिप्ट बना के दी जाती है कि पहले लाइन पे नाम बोलना है तो नाम ही बोलना है, दूसरी लाइन पे आपको उनको प्रोस्पेक्ट समझाना है तो समझाना है, वही दूसरी लाइन है। ये नहीं कि पहली लाइन को 10 लाइन पे बोल दिए, 10वीं को पहले, कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं पहली से 10वीं पे कर दूंगा, 10वीं को पहले पे कर दूंगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, ये चीज है, इसको आप यूज करो। ये स्क्रिप्ट क्वालिफाई स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, मैंने रिजल्ट लिया हुआ है। तो अगर आपको बनी बनाई हुई स्क्रिप्ट मिल रही है, रेडीमेड मिल रही है, आप इसको यूज कर लो। और नहीं यूज करोगे तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि जब नहीं यूज करोगे तो आपको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ। यहाँ पे लास्ट एक स्क्रीन लिखा हुआ है, सर व्हाट यू फील, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेट अस, तो यहाँ पे होता है कि आप क्या फील करते हो, क्या नहीं, आप ओपन माइंड हो या सीरियस हो, वो नहीं है। जब तक आपका बंदा ये ओपन माइंडेड ना हो, फील ना करे क्या फील कर रहे हो क्या नहीं, मतलब भावनाएं उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज को देखो, जब भी फोन करते हो आप उस चीज को क्लियर करो, और आप अपनी एक स्क्रिप्ट बनाओ। आपकी मूवी है ना, तो आपकी मूवी है तो आपको स्क्रिप्ट बनाना है कि आपको कैसे बात करना है लोगों के साथ में। ये तो वर्ड है, ये आपको एक रास्ता दिखाया गया है कि इस रास्ते से आपको चलना है। जब आप इस रास्ते पे चलते हो, जब आप इस रास्ते पे चलोगे, तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ये रास्ते में बताया गया है। लेकिन वहां पे चलते समय आपको गाने कौन से गुनगुनाने हैं, कौन सी फोटो देखनी है, कौन से किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है, अपलाइन को नहीं पता है, कंपनी के ऑनर को नहीं पता है। लेकिन आपको रास्ता दिया जा रहा है कि आप इस तरह से इस रास्ते पे चल के आगे आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो अगर आपको अपनी मंजिल पानी है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो इस स्क्रिप्ट को यूज करो। इसके अंदर नमक मिर्ची जो भी मिलाना है आप मिलाओ, स्वाद अपने तरीके से बनाओ और दूसरे को भी स्वादिष्ट खाना खिलाओ। यही चीजें हैं, यही मूवी बनाने का तरीका है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सो थैंक्स अ लॉट। सेशन मेरा यहीं पे खत्म हुआ है फ्रेंड्स, बट हम लोग आगे फीडबैक लेंगे कि कैसे है, क्या नहीं है। लोगों को अगर कुछ और भी चीजें जाननी है, बात करनी है, तो हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को परमिशन देता हूँ कि आप लोग हम लोग बात भी कर सकते हैं। तो हमने जो हैंड रेस करेंगे उनके साथ बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी अगर है तो वो भी करके क्लियर करेंगे। तो जो हैंड रेस करेगा उसको बात करने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, नितिन जी हैंड रेस किए हैं इनको। ओके सर, नितिन जी आप अनम्यूट कर सकते हो।
यस नितिन जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार नितिन जी, कैसे हैं? सर मैं अच्छा हूँ, और सर मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, मैं आगरा से हूँ, और ये मेरे बच्चे के नाम से मैंने एक्चुअली अकाउंट खोल रखा है। ओके नेत्रपाल जी, ओके ओके, ग्रेट। आज का आपका चेहरा देखने को मिल गया सर, फोन पे तो बातें बहुत होती थी। जय हिंद सर। सर जय हिंद, सर जय हिंद। सर आज ना एक्चुअली जो सर आपने प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया, जी सर। बहुत अच्छा बताया, और मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ओके। और एक्चुअली मैं क्या किया करता था सर, मैं एक स्क्रिप्ट बना बना करके ना, और उसको रख लेता था सामने, और जी फिर फोन करता था आदमी लोगों को ना। जी 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 तो उससे क्या ना, भूलते नहीं थे हम लोग। स्क्रिप्ट रख ली सीधा, अपना नाम बताया, और जिस तरह से आपने बताया है, और जी। अपॉइंटमेंट भी अगर 10 कॉल किए ना, तो उनमें से 7 तो मिलना ही मिलना तय था। कंफर्म है सर, कंफर्म है। ये चीज मैं आपकी बात और मानूंगा, क्योंकि आप स्क्रिप्ट जो होती है बहुत काम करती है सर। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सर इस चीज को ना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। ये बात सही बोल रहे हो, क्योंकि सब फॉलो करेंगे। अगर सब फॉलो कर जाए तो स्टेज पे जगह नहीं रहेगी सर। लेकिन मैं सर गारंटी देता हूँ, आज आपने ना बहुत अच्छा बताया सर, परफेक्ट बताया, बड़ा अच्छा लगा, और एक ऐसी नॉलेज दी सर कि इसी से शुरुआत होती है आगे की सर। जी सर, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जो ये नेत्रपाल जी जो हमारे पास है, हम देने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दिया जाए, और उसको यूज करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो। अपने सपने पूरे करो, अपनों के सपने पूरे करो, बस यही एक इच्छा है कि सबके सपने पूरे हो। दैट्स और इट। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप सभी को सिखा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है कि सर सभी को सिखा रहे हैं, सब कहीं भी कोई भी नेटवर्क हो, बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। उसी करके पैसा बनाया जा सकता है। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बहुत आप नेक काम कर रहे हैं सर, आप थैंक्स सभी अलॉट को नेत्रपाल जी, सिखाने का बहुत काम बहुत कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत ओके, शुक्रिया, थैंक आप यू सर, हमारे आपने साथ बने हुए बोलने हैं। का मौका दिया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ओके सर, ओके। और कोई है जो हैंड रेस करे और हम लोग बात करें? फ्रेंड्स, एनीवन? ओके, जगदेवी जी, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सर रियली मैं 15 ईयर्स से नेटवर्क फील्ड से हूँ सर। मेरा नाम जगदेवी है, हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। जी मैम, जी रियली बोलिए। सर, ये जो सेशन आपने आज लिया ना, बहुत अच्छा लगा। कोई भी कंपनी में अगर हम ज्वाइन होते हैं तो कोई सिखाता नहीं है सर कि ऐसा ओके करो ऐसा मत करो। सिर्फ ओके उनका जूम मीटिंग लेते हैं, प्रोडक्ट बेस बताते हैं और बिजनेस प्लान बता देते हैं और शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये बिल्कुल किसी कंपनी में मैंने अभी तक 15 इयर्स के जितना भी नेटवर्क है मैंने नहीं देखा है। लेकिन इस कंपनी में मैं सुबह से देख रही हूँ, मॉर्निंग में मैंने एक सेशन लिया था, जी तो वहां पे भी मुझे थोड़ा यूनिक लगा। यहाँ पे इस कंपनी में मेरे को एक ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सिखाते बहुत है, और अपने लाइफ में खड़ा करने के लिए ना यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अगर आपने जो बताया है, अगर ये रियली हम फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली विन होंगे। और मैं क्या मिस कर रही थी आज मुझे थोड़ा समझ में आ गया। अच्छा। जो 100% हम दे रहे थे उसमें हमको 1% भी मीन्स कामयाबी नहीं मिल रहा था। जी जी ओके। लेकिन सही में आज का सेशन बहुत ही मुझे लाजवाब लगा, और इतने शिद्दत से सुन रही थी ना कि रियली थैंक्स टू उपासना जी, जो मैं मेरे को मुझे इनवाइट किया इसमें। तो मुझे कहीं ना कहीं कौन से सेशन में भी मैं ये यूटिलाइज कर सकती हूँ अपने फील्ड में। बहुत बहुत तो शुक्रिया जगदेवी रियली जी सो आपका। थैंक्स सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया। वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोगों का जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस है, वो एकदम लो लेवल पे लाके उसको एकदम सॉल्व करके दिया जाए। ये यस हमेशा सर, यही यस सर। रहेगा। सो थैंक्स अ लॉट, आपका डेफिनेटली बहुत सर, बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे सर। जी लेकिन जी। कहीं पे भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। सिर्फ काम करो काम करो काम करो इतना ही बोलते हैं, कि जैसे गधे के जैसे मीन्स भगाते जाते हैं, लेकिन सिखाते नहीं है कि भागना कैसे है। ये जी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर, रियली नहीं, थैंक्स अ लॉट, यहाँ ऑसम पे सर। बहुत कुछ मिलेगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बस दौड़ने की जरूरत है, हम यहाँ पे सारी चीजें बना के आपको यस, दे देंगे। यस सर, यस सर। तो बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सन्नो जी, आप अनम्यूट कर सकती हो।
हेलो सर, यस यस, ग्रेट मॉर्निंग, बोलिए मैम। कैसे हो? कैसे हो सर? हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस अच्छी हो। जो आज जी। सिखाए वो बहुत अच्छा था आज का। ओके। समझ में आया, बहुत सारी गलती भी हो गई थी हमसे। आपने समझा इतनी अच्छे से, बहुत सी बातें समझ में आई है। बहुत बढ़िया है सन्नो जी, इसको आप हाँ अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में और जी लर्निंग करते रहिए। और जो भी चीजें हैं नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में मैसेज में या फिर फोन करके बात कर सकते हैं, या सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं हम। तो ये जी सब सर। आप लोगों के लिए है, जो स्क्रिप्ट दिया गया है इस स्क्रिप्ट पे काम करो। एक दिन में तो नहीं, लेकिन अगर एक नहीं, हफ्ते तक इसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो 100% है कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जी सर, जी सर। और एक बात ये है कि जो आज जो समझा है, आगे चल के वो गलती नहीं होगी। जो बिल्कुल बात जी। अगर आज की जो दिमाग में बिठाएंगे तो आगे चल के कोई गलती नहीं करेंगे। यस, जो 100%। आज जो समझाया वो बहुत जरूरी था हम लोग के लिए, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप 1 घंटे हमारे साथ बने रहे। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आप तरक्की थैंक करो, यू। हम सब मिलके तरक्की करें। जी सर, ओके टीम फ्रेंड्स, में तो और कोई है जो बात करना चाहता है? सन्नू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके प्रीति जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने से। ओके, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग प्रीति जी, ग्रेट मॉर्निंग। सर अब सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, बिकॉज इतना ही डीपली नॉलेज देने के लिए। एंड सर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने जो रिजेक्शन का पॉइंट बताया सर, रियली बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। इसलिए सर, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, लोग मतलब इस फील्ड में सर रिजेक्ट बहुत कम करते हैं। लेकिन सर आपने जो डायरेक्टली बताया कि हाँ अगर रिजेक्ट करेंगे तो सर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। तो ये चीज सर बहुत ही, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सेशन अटेंड किया जो यहाँ पर बताया गया कि रिजेक्ट हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तो रियली रिजेक्शन सर करना माइंड जरूरी है। राइट। थैंक्स अ लॉट। रिजेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि उन सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि हमें रिजेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताई जा रही है वो एक एक्सपीरियंस बेस पे बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि खाली बोला जा रहा है। सो थैंक्स अ लॉट प्रीति, आप हमारे साथ बनी रही, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, जीवन में तरक्की कीजिए। सो फ्रेंड्स, और कोई है? हैंड रेस करेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स कोई और नहीं बात करना चाहता है, और किसी का हैंड रेस नहीं आ रहा है, तो हम लोग मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट मंगलवार को हम लोग एक दूसरे सेशन के साथ कनेक्ट होंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी जो पीछे के वीडियो हैं, जो पीछे का सेशन था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको फिर से रिवाइज करो। अगर देखा हुआ है तो भी रिवाइज करो। उसको बार बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीखने को मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।